हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के क्रम में जैसा कि मैंने इसके पहले आपको नाउन के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दी थी, आज अब उसी के बाद से अगला जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, मैं आपको बताने चल रहा हूँ आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में मैं आपको दो वीडियो बनाऊँगा। पहला कि आर्टिकल कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल कब इसका प्रयोग करना चाहिए, कब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा गहन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल के बारे में थोड़ी डेप्थ हम लोग जानकारी लेंगे। पहला मैं आपको बताने चल रहा हूं, देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल है क्या चीज़। आर्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव जो आपके एडजेक्टिव होते हैं उसी का ही एक रूप है। एक तरीके से आर्टिकल आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। उसी में से आर्टिकल भी उसी का एक रूप है। आर्टिकल भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही एक रूप है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में दो प्रकार के आपके आर्टिकल होते हैं। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जिसकी मीनिंग अक्सर नहीं बदलती, इसकी कोई फंक्शनल मीनिंग विशेष नहीं होती। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल में जो इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसकी मीनिंग फिक्स नहीं होती, अनसर्टेन, अर्थात इसकी मीनिंग हर सेंटेंस में आप देखेंगे हमेशा इसकी मीनिंग बदलती रहेगी। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। जब आप इसका यूज जान जाएंगे तब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके कितने यूज होते हैं। खैर, अब मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। आज हम लोग की चर्चा इंडेफिनिट आर्टिकल पे होगी। इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने क्या बताया कि आर्टिकल क्या होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ही रूप होते हैं। आर्टिकल के बारे में मैंने क्या बताया, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डिफिनिट। तो मैं आज आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। इंडेफिनिट आर्टिकल जैसे मैंने क्या बताया, पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए ध्यान से, आज हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग इसकी बारीकी से चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात आप। ये एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और ये दो प्रकार से होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल जिसे हम लोग द कहते हैं, आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इसकी बारीकी से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। पहला, जैसे ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं कहूँ इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जो आपके हैं ये किसी, आप कहेंगे ए और एन होता है, ए और एन होता है। जो ए और एन आपको दिखाई दे रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है वन का कमजोर रूप है। ये जो वन है इसी का वीक फॉर्म, इसी का ये वीक फॉर्म का मतलब होता है कमजोर रूप, इसी का कमजोर रूप है। तो ये जो वन का जो कमजोर रूप आपको ए एन दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए का मतलब एक होता है, कभी कभी कोई अर्थ निकलता है, प्रत्येक अर्थ निकलता है, की दर से, की चाल से, बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। लेकिन उस अर्थ को हम इसके बाद डिटेल चर्चा करेंगे। अब आपको ये जानना है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, इसीलिए मैंने आपको क्रम से पढ़ाया था। जैसे मैंने नाउन एंड नंबर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, नाउन एंड नंबर, हालांकि नंबर तो अभी उतना विशेष मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया। तो नाउन के बारे में जब आप डिटेल चर्चा कर रहा था तो वहाँ पर मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जितने भी आर्टिकल, चाहे डेफिनिट आर्टिकल हो चाहे इंडेफिनिट आर्टिकल हो, इसका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। कभी भी आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करना चाहिए, या इसका प्रयोग नहीं होता। भूल कर भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि देखिए ए और एन का ही मतलब क्या होता है, वन। वन का मतलब क्या होता है, एक, कोई। अब एक बात बताएं, हम
जिस चीज़ को गिन सकेंगे, जैसे कलम को हम गिन सकते हैं, इसको एक बोलेंगे, हम तेल और पानी को कैसे गिन पाएंगे, हम उसको गिन ही नहीं सकते, तो कोई उसके लिए एक गिन ही नहीं सकते। यही मैं बताना चाहता हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल का जब भी प्रयोग होगा, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे अब मैं यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन, आपको ये चीज़ पता चल गई कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीन जो नाउन है ये आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है। दो आपको मैंने बताया था मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर, काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि बचपन में आपने अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ तक कि बचपन में बच्चों को बताते हुए शिक्षक भी ऐसे बच्चों को बताते हैं कि जिस शब्द की शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए, उसके पहले आप एन लगा दीजिएगा। ठीक है, टीचर ने तो बता दिया कि भैया एन लगा दीजिएगा, लेकिन आप अभी इसके बाद जो मैं बताने चल रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि जो बचपन में आपने पढ़ा ये कभी कभी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि एन से पहले, अच्छा मैं पहले एन ही बता देता हूँ। आप ये जानिए कि एन का प्रयोग कहाँ, एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वह काउंटेबल नाउन, ऐसा वो काउंटेबल नाउन जिसका पहले लेटर का साउंड या पहले लेटर की आवाज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई काउंटेबल नाउन, शर्त होनी चाहिए कि वह काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा वह काउंटेबल नाउन जिसके फर्स्ट लेटर, क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके फर्स्ट लेटर की आवाज़ या आप बोल सकते हैं साउंड, इसके फर्स्ट लेटर की आवाज़ किसी हिंदी स्वर से मिले। एकदम ज़बरदस्त टेक्निक आपको बता रहा हूँ, किसी भी हिंदी स्वर से मिले तो समझ जाना कि उसके पहले एन लगा दीजिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या बताया, किसी भी हिंदी स्वर से मिले, किसी भी हिंदी स्वर से मिले। फिर से सुनिए, एन आर्टिकल का यूज कहाँ पर किया जाता है, ऐसा कोई काउंटेबल नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, हालांकि प्रॉपर और कंडीशन है उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। ऐसा काउंटेबल नाउन जिसके फर्स्ट लेटर की आवाज़ किसी भी हिंदी स्वर से मिले। जैसे आप बोल सकते हैं अ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब ये आपके एक तरीके से क्या है, हिंदी स्वर है। हालांकि मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये टेक्निक आप जानेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ इसे आप पकड़ लेंगे। मैंने क्या बताया, उसकी आवाज़ किसी हिंदी स्वर से मिले तो आप मान के चलिएगा कि उसके पहले आप एन लगना ही लगना है। एकदम गजब का मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। मैंने बताया कि उसके पहले अक्षर की आवाज़ किसी हिंदी स्वर से अगर मिल रही है तो उसके पहले आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। कुछ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे एक बात बताएं, जैसे मैंने कहा एलिफेंट, अब ध्यान दीजिएगा, ई से मैंने आपको साउंड बनाया है, इसीलिए मैंने बताया था कि जितने मैं क्रम से वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ वो सारे वीडियो आप क्रम से देखिए। मेरे चैनल पे आप जा कर के ये ई से कितने साउंड होते हैं आप इसे देख लीजिएगा तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तक आप ई से केवल ई की मात्रा जानते हैं, ई से मैंने वहाँ पर कई मात्राएं होती हैं लेकिन 3 उसमें मैंने फेमस मात्राएं डाली हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। ई से यहाँ पर ए होगा, इसे पढ़ते हैं एलिफेंट। क्या पढ़ते हैं इसे, एलिफेंट। अब देखिए लिखा तो गया है ई, लेकिन इसके पहले अक्षर की आवाज़ क्या आ रही है, इसके पहले अक्षर की आवाज़ आ रही है ए। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन पे मैंने बताया कि पहले अक्षर की आवाज़ काउंटेबल होना चाहिए। एलिफेंट को गिन सकते हैं जी, काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। इसके पहले अक्षर की आवाज़ मैंने क्या बताया, किसी हिंदी स्वर से मिल रही है, हिंदी स्वर से मिल रही है, ए आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा एप्पल, एप्पल, एप्पल गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, इसे एप्पल को गिन सकते हैं। अब देखिए, अब इसका पहले अक्षर की आवाज़ क्या, एप्पल। एक चीज़ और, यहाँ पर डबल पी आप देख रहे हैं, इंग्लिश में जहाँ पर ऐसा कोई लेटर जो 2 बार आया, डबल के, डबल एम, डबल पी, डबल ओ, डबल, इस तरीके से
तो ध्यान देना, उसको एक ही बार पढ़ते हैं, इसे एक ही बार यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 बार नहीं। इसे एप्पल नहीं पढ़ते, एप्पल पढ़ते हैं। अब देखिए इसके पहले अक्षर की आवाज़ क्या है, ए। हिंदी स्वर से इसकी आवाज़ मिल रही है, तो इसके पहले आप क्या लगा देंगे, एन। और मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर देखिए, अब बोलेंगे सर HOUR, इसे पढ़ते हैं आवर। इसे क्या पढ़ते हैं, आवर। अब देखिए इसमें कलाकारी की बात है कि इसमें एच नहीं पढ़ते। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे वर्ड आपको इंग्लिश में परेशान कर रहे होंगे कि सर एच कब साइलेंट होता है, पी कब साइलेंट होता है, के कब साइलेंट होता है, डी कब साइलेंट होता है। इस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही मैं इसके बाद बनाऊंगा, ताकि जितने स्टूडेंट हैं उनकी एक समस्या समाप्त हो जाए कि एच कहाँ पर साइलेंट होता है, कहाँ पर ये नहीं साइलेंट, या मतलब तमाम सारे वर्ड कहाँ पर इसको पढ़ा जाता है, कहाँ पर इसको नहीं पढ़ते हैं, तमाम जितने भी वर्ड हैं। खैर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एच को साइलेंट पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे आवर। इसके पहले अक्षर की आवाज़ क्या है, आ। अब देखिए इसके पहले क्या लगा देंगे, एन। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब ये सोच रहे होंगे, अच्छा पहले मैं उसको बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा ऑनेस्ट मैन। अब देखिए फिर भी यहाँ पर एच नहीं पढ़ा जा रहा है। ये देखिए क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक नाउन है। एक लगे हाथ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्योर और प्योर किसी एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। जैसे बोलते हैं, केवल मैं लिख दूँ, अब देखिए पहले इसको बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं कहूँ, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या पढ़ते हैं, आ, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन। मैं बात कर रहा था, ऑनेस्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अगर इसके पहले मैन, इसके बाद मैन न हो तो ध्यान दीजिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा। किसी भी एडजेक्टिव के पहले ना तो ए ना तो एन, द वाली कंडीशन में बाद में बताऊंगा। ए एन आर्टिकल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। द आर्टिकल का होता है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। तो अभी के लिए बस इतना जानना है, किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप कभी मत कीजिएगा। अब मैं बताने चल रहा हूँ जो रोचक तथ्य, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यूनिट, यूनिट, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, इंग्लिश का कोई वर्ड हो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। जी है, इसके पहले लेटर की साउंड क्या है, यहाँ पर अ है, पहले लेटर की साउंड क्या है, अ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हिंदी का स्वर है। अब मैंने बताया कि अगर हिंदी स्वर से इसकी आवाज़ मिलती तो उसके पहले क्या लगा देना है, एन लगा देना, जो कि आपने लगा दिया। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, जो अगला मैं यू लिखा हूँ, इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा इस वर्ड को देखेंगे। मैंने बताया यू के कई साउंड होते हैं, अब मैं यू से भी आपको बताऊंगा कि कई साउंड होते हैं, हालांकि उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, यू से यहाँ पर यह इसको पढ़ा जा रहा है, यह से इसको यह पढ़ा जा रहा है। देखिए कैसे, यू से यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है और यू से यहाँ पर यह पढ़ा जा रहा है। इसको पढ़ते हैं यूनियन। जरा ध्यान सुनिए, इस पर मात्रा पे नहीं जाना है, इसके लेटर पे जाना है। यहाँ पर इसके पढ़ते हैं यह। मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो काउंटेबल हो, काउंटेबल भी है, यूनियन मानी इसका समूह, किसी चीज का समूह, काउंटेबल भी है। पहले लेटर की आवाज किसी हिंदी स्वर से मिलनी चाहिए। अगर हिंदी स्वर से मिल रही तो आप एन लगा देते थे। यहाँ जरा देखिए, यू तो है लेकिन पढ़ा उसको जा रहा है यह, हिंदी वाला यह, यानी हिंदी कंसोनेंट्स इसकी आवाज़ आ रही है, इसलिए भूल कर भी आप एन नहीं लगाएंगे, इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए क्या है यू, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट। पहले लेटर की आवाज़ क्या है, ये हिंदी स्वर, सॉरी हिंदी व्यंजन से इसकी आवाज़ मिल रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। एक चीज़ और जरा सुनिए, मैंने एन का यूज़ आपको बता दिया, कुछ और भी मैं रोचक चीज़ें आपको बताने चल रहा हूँ। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मैंने क्या बताया, पहले अक्षर की आवाज़ यानी साउंड उसकी हिंदी स्वर से मिलनी चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। अगर वो काउंटेबल है, हिंदी स्वर से उसकी आवाज़ मिल रही है, तो उसके पहले क्या लगाना है, एन लगा देना है। अब इसी में मैं आपको कुछ रोचक वर्ड लिखने चल रहा हूँ, अब देखिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में आप ही के लिए लिखा है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या आप इसे कर पाते हैं। और देखिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखा और आप ही के लिए किया है। जब देखिए किस तरीके से आप कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा एमए बहुत आसान है सर, सिंपल है। यम पहला अक्षर या आया, HMT HMT, LLB LLB, आप कहेंगे यल यम। अगर आप ये सोच रहे पहला अक्षर यह है, ए लगा दें, ए लगा दें, ए लगा दें, ए लगा दें। अगर इसमें से किसी ने, अगर आपने ए लगाने का प्रयास किया तो सारे के सारे आपके गलत हैं। ये सारे के सारे आपके गलत हैं, मुझे पता है। यम आप कहेंगे यम ही तो है ना सर, यम पहला अक्षर यह तो आ रहा है ना, क्या दिक्कत है, ए लगा देते। आप ही तो बताए थे कि पहला अक्षर अगर हिंदी व्यंजन से उसकी आवाज मिलती है, हिंदी स्वर से अगर उसकी आवाज नहीं मिलती तो उसके पहले ए लगा दीजिएगा। मैंने तो ए लगाया, फिर गलत क्यों हो गया? मैं बताता हूँ, धैर्य रखिए, पेशेंस। इसमें भी आप यह चीज को पढ़ रहे हो, इसमें भी यल पढ़ रहे हो, इसमें भी यल पढ़ रहे हो। समस्या इसमें नहीं है, समस्या आपके ABCD में है कि आज तक ABCD आप गलत पढ़े। अब मैं बताने चल रहा हूँ कि क्या पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा जो चीज़ें अब मैं बताने चल रहा हूँ। शुद्ध कहूँ तो इसे यम नहीं, इसे एम पढ़ते हैं, इसे एच नहीं, इसे एच पढ़ते हैं, इसे एल पढ़ते हैं और उसे भी एल ही पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये गलती आप कभी नहीं कीजिएगा। आपको लग रहा था कि इसको यल पढ़ते हैं, यल नहीं, इसे एल पढ़ते हैं। अगर एस आ जाए तो, अगर यस एस आ जाए तो, एस आ जाए तो इसे एस पढ़ा जाता है, यस नहीं एस पढ़ा जाता है। अब जरा ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर क्या आ गया, पहला लेटर क्या है, ए। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, पहला लेटर क्या आ गया, ए आ गया। क्या इसकी आवाज हिंदी स्वर से मिल रही है? जी हाँ मिल रही है, ए। अब यही गलती नहीं करना है आपको। अब इसके पहले क्या लगा देंगे, एन। अब जाके ये सही हुआ। इसका पहला लेटर देखिए क्या है, एच। पढ़ते क्या है इसको, एच पढ़ते हैं, एच। पहला लेटर क्या हुआ है, इसकी आवाज हिंदी स्वर से मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एल देखिए, एल की आवाज पहला लेटर क्या है, ए। इसके पहले भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसमें भी आप समझ गए होंगे, एन लगा देंगे। एस पी, एस पी। अब एस पी नहीं होता, एस पी नहीं होता, एस पी, तो क्या लगेंगे, NSP होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपने छोटी सी चूक की तो आप बर्बादी की कगार पर पहुंच गए, आप तबाह होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को देखना है और चीज़ों को बहुत अपने दिमाग में बारीकी से बैठाना है। अंतिम एक वर्ड मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस आपको जादू की तरह चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो मैं बताने चल रहा हूँ अगला वर्ड, इसे तो अच्छे ने नहीं कर पाएंगे, केवल आप करेंगे। इस वर्ड को केवल आप करेंगे। जरा एक सेकंड सोचिए, यहाँ पर क्या लगाना चाहते हैं? बोलेंगे होटल। सर ये तो होटल है, तो पहला अक्षर है, लगा दो है। क्या आपने ऐसा ही किया? अगर ऐसा किया है तो 100% ही गलत है, ये 100% गलत है। हाँ ये कैसे गलत हो गया जी, ये कैसे गलत हो गया, क्या माजरा चल रहा है? यही तो बता रहा हूं कि माजरा क्या चल रहा है, माजरे को तो जानना है। देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसे होटल नहीं पढ़ते, इसे होटल पढ़ते, होटल। तो पहला अक्षर इसे क्या है, आ। देखो अंग्रेज जो आए थे ना, इसे बोलते थे होटल, आई वांट टू स्टे ऑन होटल। तो यहाँ के लोगों ने उसे होटल नहीं समझा, इसे होटल समझा, तो होटल 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 बोलते हैं, होटल होटल हो गया। इसे पढ़ते हैं होटल। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर क्या है, अ। ये नहीं पढ़ेंगे तो इसके पहले क्या लगेगा, एल लगेगा। अब जाके ये सही हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको ना समझना तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको दोबारा वीडियो देखने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसके बाद मैं आपको ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।